आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ का 3rd चैप्टर लेने वाले थे, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि कुछ टिप्स ऐसे बताइए जिससे कि मैथ या साइंस हमारा अच्छा हो सके। तो आज कुछ एजुकेशनल टिप्स हैं जिससे हम कैसे मेहनत करें, कैसे हमारा मैथ और साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे हो सके। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर को लें। एग्जाम्पल के तौर पर मैथ को ही ले लेते हैं, तो जिस भी चैप्टर को हम लेते हैं उस चैप्टर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर जो है उसका ऊपर लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, और ये मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या है, ये मैथमेटिक्स की क्या ब्रांच है। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये हमें पता होना चाहिए। दूसरे, जो भी जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनके जितने भी हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज हैं, वो सारे याद होने चाहिए। और याद होने के साथ साथ पक्के याद होने चाहिए, उनको समझना भी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि एक्चुअल में कि ये जो फार्मूला है किसके बेस पे हैं और फार्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, ये फार्मूला हमें बना कैसे, ये सब चीज़ें हमारी समझ में आनी चाहिए। और जब ये चीज़ें समझ में आएंगी तो जो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स या साइंस या जो भी सब्जेक्ट है वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को हम कभी कभी मैथ या दूसरा सब्जेक्ट्स, खैर मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ, तो मैथ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स या साइंस में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि बच्चे को धीरे धीरे हार्ड लगने लगता है कुछ बच्चों को। रीज़न क्या होता है उसका रीज़न ये होता है, क्लास में बच्चे काफ़ी होते हैं और बच्चे काफ़ी होने की वजह से होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, और मिस होने की वजह से हम बच्चे क्या होता है उसको पूछ नहीं पाते टीचर से और हेजिटेट करते हैं पूछने में। हेजिटेशन अंदर आ जाता है मन में, तो क्या होता है धीरे धीरे वो हेजिटेशन बढ़ता चला जाता है और हमारी जो कमज़ोरी है, जो हमने नहीं पूछा था, वहीं पे हमारा क्या फुल स्टॉप लग जाता है, हमारी समझ में आना कम होना शुरू हो जाता है। और जब समझ में कम आना शुरू होगा तो सब्जेक्ट्स हमें हार्ड लगने लगेगा। तो कहीं भी पढ़ें हम, चाहे हम ऑनलाइन कोई भी सब्जेक्ट्स को देख रहे हों, कुछ पढ़ रहे हों या क्लास में हों, अगर हमारी कोई भी आइडेंटिटी है या कोई चैप्टर है कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विदाउट हेजिटेशन हमें टीचर से पूछना चाहिए। और जब तक पूछना चाहिए जब तक हमारा पूरी तरह से वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर ना हो जाए। तो ये सबसे जो मेन प्रॉब्लम है बच्चे की यही होती है, और ये हर बच्चे को देख लेना चाहिए। जिसने भी हेजिटेशन को ख़त्म कर दिया, जिस बच्चे ने, समझ लो वो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट हार्ड हो ही नहीं सकता। ये मैं 100% श्योर हूँ कि जिस बच्चे ने ये सोच लिया, हेजिटेशन करना बंद कर दिया, और क्लास में या कहीं भी जहाँ पर भी वो पढ़ रहा है, अगर उसने देख लिया कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है और उसने विदाउट हेजिटेशन पूछना शुरू कर दिया, तो वो कभी प्रॉब्लम उसको आगे आएगी नहीं, और धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता चला जाएगा। लास्टली मैं आपके लिए एक टिप्स है वो बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर हम किसी भी लैंग्वेज में स्टडी करते हों, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में और किसी भी लैंग्वेज में, प्रॉब्लम क्या होती है जब हम किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का सोचते हैं या शुरू करते हैं, तो क्या होता है हमारी कभी कभी वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, उसका जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है, जो मीनिंग है, वो समझ में नहीं आता, और जब वो समझ में नहीं आता तो हम क्वेश्चन को कर नहीं पाते।
तो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है, इंग्लिश में या हिंदी हो, लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को हमें बहुत गहराई से अध्ययन करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे मैथ के लिए है, तो मैथ में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चों की समझ में ज़्यादातर वो सेंटेंस ही नहीं आते, और जब सेंटेंस समझ में नहीं आते, जिसको सेंटेंस समझ में नहीं आएंगे वो क्वेश्चन ही कैसे कर पाएंगे, और वही फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी लैंग्वेज है, उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें और उसके मीनिंग को समझना शुरू करें। जब वो मीनिंग समझ में शुरू आएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के यही कुछ टिप्स थे जो शायद बच्चे के मन में रहते हैं और उनको वो क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लूँगा। थैंक यू वेरी मच।